गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो है हमारे पार्ट 3 यानी कि जो हमने पढ़ा था अभी लास्ट 2 लेक्चर में उसका पार्ट 3 है। क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया था और बच्चों को पढ़ने में भी डिफ़िकल्टीज़ होती है, इस वजह से मैं पार्ट 3 लेके आई हूँ। और जो पार्ट 3 है इसके अंदर मैं क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करवाऊँगी आपके। तो देखो यहाँ पर, और ये एग्ज़ाम्स में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में ये और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो, वाट आर द वाट कैन मेक वाट इज़ टुडे अ रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स टुमारो। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि जो पहले के टाइम पे रिन्यूएबल सोर्स थे आज के टाइम पे नॉन रिन्यूएबल की तरफ वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जैसे पानी की बात करें तो अब पानी तो कंटिन्यूस पानी आता है, बारिश आती है, फिर भी हमें ऐसा क्यों रहता है कि हम किसी के 1 घंटे नल आते, किसी के 2 दिन में नल आते हैं और किसी के 4 दिन में नल आते हैं और किसी के पानी आने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इस चीज़ को हमें डिस्क्राइब करना है। तो देखो एक्चुअल रीज़न क्या होता है इसका। देखो, अगर किसी रिन्यूएबल रिसोर्स को उसकी नेचुरल रीजनरेशन स्पीड यानी कि जो उसकी नेचुरल स्पीड है उससे ज़्यादा यूज किया जाए तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है या नॉन रिन्यूएबल बन सकता है। जैसे एग्ज़ाम्पल हो गया हमारा वाटर ही ऐसा है, क्योंकि हम बहुत सारी बार देखते हैं कि इसका हम कंटिन्यूस जैसे हैंडपम्प वगैरह का भी कंटिन्यूस यूज़ करते हैं तो अंदर का पानी तो निकलता जा रहा है और वापस उसके अंदर जाने में बहुत टाइम लग रहा है। तो इस तरीके से हम उसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं अच्छे तरीके से, इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे इसके एग्ज़ाम्पल है ग्राउंड वाटर हो गया और एक हो गया फॉरेस्ट। ठीक है, चलो इसके आगे हम बात करते हैं इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि इसको हम लिमिट में यूज़ करें। ठीक है, अफॉरेस्टेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करवाएं। ठीक है, और वाटर कंजर्वेशन यानी कि पानी को बचाना, सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉलो करना, प्रॉपर ध्यान रखना। ठीक है, हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेम 5 इकोसिस्टम फंक्शन यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम होता है जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, यानी कि एनवायरनमेंट हमें बहुत सारी चीज़ें देती है जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो कुछ चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो है ऑक्सीजन, जो कि कौन देता है, प्लांट देता है। ठीक है, इसके अलावा क्लाइमेट हो गया, वाटर प्यूरिफिकेशन, सोइल फॉर्मेशन। ठीक है, सोइल फॉर्मेशन ये भी हमें कौन देता है, नेचर देता है, क्योंकि सोइल बनेगी तभी तो हम प्लांट ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सॉइल फॉर्मेशन हो गया। फिर फर्टिलिटी मेंटेन करना और फूड सप्लाई करना। तो ये इसके 5 रीज़न हो गए। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। What are renewable resource? How are they different from non-renewable ones? ठीक है, what can people do to ensure that renewable resource continue to be available for our use and that of future generations? Give example. देखो क्या होता है कि वाट आर रिन्यूएबल सोर्सेज। तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जिसका ये हमें अवेलेबल प्रॉपर मात्रा में होते हैं पर टाइम टू टाइम मिलते हैं। जैसे सनलाइट हो गया, ठीक है, और ये कभी ख़त्म ना होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, इसको प्रॉपर यूज़ करेंगे तो ये कभी ख़त्म ना होंगे। ठीक है, अब हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो कि ख़त्म हो सकते हैं और उसके बनने में लाखों साल का टाइम लगता है। जैसे नॉन रिन्यूएबल का एग्जांपल क्या हो गया, कोयला यानी कि कोल हो गया हमारा। ठीक है, और रिन्यूएबल का क्या हो गया, सनलाइट वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होता है, ख़त्म हो जाते हैं, एक लिमिट के बाद में ये ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है कि हमें इसको प्रॉपर इस तरीके से यूज़ करें ताकि फ्यूचर जनरेशन में फ्यूचर जनरेशन में ये हेल्प करें। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, आइडेंटिफाई Identify cultural practice in your home and neighborhood that point to mindfulness in the use of natural resource. तो देखो क्या है, कल्चरल प्रैक्टिस क्या होता है। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स का माइंडफुल यूज़, यानी माइंडफुल यूज़ मतलब होता है उनको बहुत तरीके से यूज़ करना, यानी कि दिमाग के साथ में यूज़ करना। तो सबसे पहले मतलब वो बकेट का यूज़ करना, मतलब नहाने के लिए बाल्टी का यूज़ करना, बकेट का यूज़ करना। ठीक है,
और बकेट के बाद में पेड़ लगाना और पूजा में प्लांट का रेस्पेक्ट करना। इसके बाद है फूड वेस्ट ना करना, यानी कि हमें खाना को वेस्ट नहीं करना चाहिए। खाना बच गया तो हमें गाय या किसी को खिलाना चाहिए। बिजली का यूज़ कम करना चाहिए। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड जैसे मटका यूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको ट्रेडिशनल जो जो हमारे पुराने ज़माने में जो दादा दादी जो कल्चरल जो हमें सिखाया गया हमारे ट्रेडिशन में, उसका यूज़ करना, हमें उस तरीके से यूज़ करना। अब देखो नेक्स्ट है, what are some consideration to keep in mind in the production of goods for one current use। तो देखो क्या है, प्रोडक्शन के टाइम पे क्या ध्यान रखना पड़ता है। तो देखो एनवायरनमेंट पोल्यूशन ना हो, ठीक है, एनवायरनमेंट को नुकसान ना करें, ठीक है, पोल्यूशन पोल्यूशन ना नहीं होना चाहिए, ठीक है, और सस्टेनेबल मेथड का यूज़ करना चाहिए, वेस्ट कम से कम होना चाहिए, और फ्यूचर जनरेशन के लिए जो रिसोर्स हैं उसको हमें बचाना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। जैसे जल्द से जल्द मेरा न्यू वीडियो आने वाला है, और वो न्यू वीडियो इसके नेक्स्ट चैप्टर मतलब सेकंड चैप्टर में इसका लेके आने वाली हूँ। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, इसके 3 पार्ट बनाए मैंने। फर्स्ट पार्ट थोड़ा बड़ा हो गया था, सेकंड भी बड़ा था, तो मैंने सोचा थर्ड में क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन